आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, सबसे ज्यादा युवा लोग हैं। अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज को छोड़कर, जिसके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल थॉट्स होंगे, गलत विचार होंगे। क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश पॉर्न और डिफरेंट वीडियोस इंडिया में चलाते हैं। इंडिया के युवा को देखो, डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, हड्डियों में जान नहीं है, शरीर खत्म पड़ा है, बाल उड़ गए हैं, और आप उससे पूछते हैं कि सर मैस्टरबेशन, हस्त में थूक, वीर्य को बहाना सही चीज है क्या? नशा हमेशा हमेशा कमजोर व्यक्तित्व की निशानी होती है। नशा जिसमें ताकत होगी ये उसके पीछे पीछे जाएगी। वो ताकत चाहे मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल। अरे भगत सिंह ने अगर तुम्हारे जैसे काम किए होते तो भगत सिंह की कर गुजरने की इच्छा बढ़ जाती। आपको जल्दी सोना है, खाना रात को कम खाना है। जब आपके स्टमक एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर होगा तो वो प्रेशर आपकी प्रोस्टेट और आपकी उन सारी ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है जो सीमन को रिलीज करने के लिए जिम्मेदार है। आप दारू पीते थे, छोड़ दी, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। आप सिगरेट पीते थे, छोड़ दी, विड्रॉल सिम्टम्स। स्मैक पीते थे, छोड़ दी, विड्रॉल सिम्टम्स। सेक्सुअली एक्टिव थे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। सनातन धर्म और ब्रह्मचर्य, इस मुद्दे पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से आपकी रिक्वेस्ट रही है कि सर एक बार इस मुद्दे पर आप हमसे डिस्कस करें। तो पूरे फोकस के साथ में एक बार इस चीज को देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैं एक बार सनातन धर्म का बेसिक मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूं। धर्म चाहे कोई सा भी हो, और स्पेसिफिक अगर मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, मतलब जो आदि समय से चला आ रहा है, धर्म का एक ही मकसद होता है, और वो है कि वो इंसान को ऐसे तरीके सिखाए जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बन सके। क्योंकि एक शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर इंसान ही समाज का, परिवार का और देश का कल्याण कर सकता है। और इसलिए सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य के ऊपर विशेष तौर से गौर, फोकस, कॉन्सेंट्रेट किया गया है कि आपको अपनी जिंदगी में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से ताकतवर बनने के लिए ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से आवश्यकता है। तो मैं वन बाय वन इन चीजों को एक बार आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं और ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला मुद्दा है वाई, यानी कि इसकी जरूरत क्यों है। रहीमन दास जी की एक लाइन है, कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग, और आज तक इस लाइन का लोगों ने कुछ और मतलब निकाला है। मैं इसका रियलिस्टिक मीनिंग आपको बता रहा हूं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। आपने ये सुना है तो एक बार मुझे बताइए कि क्या आपने बात सुनी है, यस और नो। मैं लिख देता हूं यहां पर, रहीमन पानी राखिए, और इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी पावरफुल लाइन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। मोती, मानस मतलब मनुष्य, और चून मतलब आटा। नहीं सुनी है, कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ ने नहीं सुनी है। आपने शायद अपनी जिंदगी में साइंस पे ज्यादा फोकस किया है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा। तो अगर इस लाइन को समझा जाए तो देखो, इस लाइन का बेसिक मतलब तो यह है कि अगर अब संसार में पानी अगर नहीं होगा तो ना तो मोती पनप सकता है, ना तो सीप मोती बना सकती है, ना आटा। आटे में अगर आप पानी डालते हो तो उससे आप फिर रोटी बना सकते हो। तो यहां पर चून का मतलब आटा है ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस और चून। सीधा मतलब यह है कि अगर पानी की प्रेजेंस है तभी रोटी बना सकते हो, तभी मोती बन सकता है, और तभी इंसान जिंदा रह सकता है। अगर इन शब्दों को दूसरे अर्थ में देखा जाए, अगर इन शब्दों को दूसरे अर्थ में देखा जाए, जो मैंने अपना अर्थ निकाला कि रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून, इंसान में एक सबसे पावरफुल लिक्विड होता है। क्योंकि रहीमन दास जी अगर चाहते
तो यहां पर मानस की जगह पेड़ पौधे भी लिख सकते थे, जानवर भी लिख सकते थे, किसी और का नाम भी लिख सकते थे। मनुष्य के रेफरेंस में इसका मतलब क्या है? द मोस्ट पावरफुल लिक्विड, मोस्ट पावरफुल लिक्विड, ये सीमन की बात कर रहे हैं। मोस्ट पावरफुल लिक्विड जो है यानी सीमन की बात हो रही है, जिसको हिंदी में हम लोग वीर्य कहते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे कि सनातन धर्म में या पुराने समय में इस चीज के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। ऐसा कहा जाता था कि अगर इंसान अपने सीमन की प्रोटेक्शन नहीं करता है, अपने सीमन को अंधाधुंध लूज करता है, तो उसके चेहरे की चमक, मन का उत्साह सब खत्म हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। मैं चूंकि आई हैव डन माई एमबीबीएस और मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस आपस में इस मुद्दे के ऊपर टकराती है, मैं दोनों रेफरेंस की आपके सामने बात करूंगा कि वो क्यों टकरा रही है और वहां दिक्कत क्या है। फिलहाल एंशिएंट साइंस की बात कर लेते हैं, पुरानी साइंस की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा में जीवन के 3 स्तंभ बताए गए हैं। मतलब अगर किसी इंसान को अपने जीवन को एक्सट्रीम पावरफुल स्टेट में जीना है, बहुत ताकतवर अवस्था में जीना है, तो उसके 3 पिलर्स, 3 स्तंभ बताए आयुर्वेदा में। और वो 3 स्तंभ कौन से हैं? वो है आहार, वो है निद्रा और वो है ब्रह्मचर्य। वो हमारे पास में आहार है, वो निद्रा है और वो है ब्रह्मचर्य। ये 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं, बट हम अगर बेसिक से चीजों को समझेंगे तभी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। हाँ, आयुर्वेदा में कहा गया है कि भाई ये 3 स्तंभ है। एंशिएंट टाइम में ऐसा कहा जाता था कि अप टू 25 इयर्स इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य। और उसके पीछे क्या रीजन दिया गया? देखिए, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, सबसे ज्यादा युवा लोग हैं, और किसी भी यंग इंसान का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल डेवलपमेंट 25 साल तक की उम्र तक होता है। अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज को छोड़कर। ऐसा पुराने समय में माना गया है, अप टू 25 इयर्स। और मुझे पता है आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, यू ऑल आर बिलो 25 इयर्स। इसी टर्म को कई लोगों को पता ना हो, इसका तो बता देता हूं, इसी को सेलिबेसी भी बोलते हैं। सेलिबेसी, नो फेप भी कहा जाता है। नो फेप और सेलिबेसी इसी के लिए यूज किए हुए टर्म्स हैं, नो फेप और सेलिबेसी। तो अगर मैं यहां बात कर रहा हूं कि इसको पालन करने की क्यों जरूरत है, तो मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, और सेक्सुअली अगर अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत बहुत स्ट्रांग तरीका है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और अगर, क्योंकि मैं रिसेंटली एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, आजकल हर एक बच्चा मुझे DWAR रिपोर्टिंग भेजता है। DWAR का मतलब है व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव्ड, व्हाट आई रिग्रेट। ये मेरे पास में डेली बेसिस पे आती है। इसमें एक बच्चे को मैंने बताया कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, सभी बच्चों को बताता हूं। बच्चे ने बोला कि साहब आपने सीढ़ियां चढ़ने को कहा था, और मैंने 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ी, मुझे बुखार आ गया। ये हिंदुस्तान के युवाओं की हालात हैं, जहां पर कुछ और देशों के युवा MMS को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। वहां पर हमारे देश के युवा 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हिंदुस्तान में आज ये सर्विस नहीं है, बट दुनिया की तकरीबन 15 कंट्रीज में और पावरफुल कंट्रीज में
पावरफुल कंट्रीज में मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बच्चा 18 से 21 साल की उम्र में अगर फिजिकल ट्रेनिंग सीख गया तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, गलत रास्तों पर नहीं चलेगा, वो ताकतवर बन जाएगा मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली। वहां पर एमएमएस होता है, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज, और यहां पर बच्चे एमएमएस बना रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, ताकत तो बची नहीं है, स्टेमिना खत्म पड़ा है, और देश को क्या बनाएंगे? विश्वगुरु। अरे खुद तो पहले शुरू हो जाओ, तो तुम्हारे भरोसे विश्वगुरु बन जाएगा देश। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली ताकतवर युवा ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं। इस बात को समझ लेना, रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि बिना ब्रह्मचर्य के, विदाउट ब्रह्मचर्य आप कंफर्म एक भोगी की स्टेट में जाओगे, जिसके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल थॉट्स होंगे, गलत विचार होंगे। क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, पॉर्न और डिफरेंट वीडियोस इंडिया में चलाते हैं, भारत का युवा देखता है, भारत का युवा खत्म हो जाता है, और वो लोग पैसा कमाते हैं, और खुद की कंट्रीज में उसी उम्र में एमएमएस लगा रखा है, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज, कि तुम्हें खत्म नहीं होना है। इंडिया के युवा को देखो, डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, हड्डियों में जान नहीं है, शरीर खत्म पड़ा है, बाल उड़ गए हैं, चश्मा मोटा मोटा लगा रखा है, पढ़ता 20 मिनट नहीं है, थकान हो जाती है। वो पैसा कमा रहे हैं, उनको अपनी एक्ट्रेस के नाम ध्यान नहीं है, इनको रटे पड़े हैं, क्योंकि 24 घंटे देखते ही वही है। वो पैसा कमा रहे हैं और हम बर्बाद हो रहे हैं। आप क्यों ही सोचेंगे उसके बारे में? लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एंशिएंट टाइम में बता दिया था कि ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है। मैं भी आगे एग्जांपल्स दूंगा इसके, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आई कम विद अ लॉट ऑफ एविडेंसेस। विदाउट ब्रह्मचर्य आप भोगी बनेंगे, और भोगी का एक दिन रोगी बनना निश्चित है, फिक्स है। उसको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डेफिशिएंसी डिजीज, वो न जाने कितने कितने गलत काम करके अपने आप को खत्म कर लेगा। जिस शरीर को वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली ताकतवर बना सकता था, he will finish himself। उनका विजन इंपेयर्ड हो जाता है, वो सुबह से रात तक बस एक ही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य होता नहीं, कोई सपना नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता, अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं होता, बस एक चीज दिमाग में। और ऐसे लोगों का रोगी बनना निश्चित है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य एक सैक्रिफाइस है, और आपकी जिंदगी में आप कहां तक पहुंचेंगे, आपके अचीवमेंट क्या होंगे, यह सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जिंदगी में आपने कितने सैक्रिफाइस किए हैं। इस बात को रट लेना, और परिभाषाओं पे नहीं जाना है कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है। मैं पूरा बता रहा हूं, ब्रह्म को केंद्र में रखने से नहीं होगा, उससे भ्रम आ जाएगा। फोकस से सुनो, चीजों को समझो। ब्रह्मचर्य एक सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस ही अचीवमेंट का दूसरा नाम है। सफलता का दूसरा नाम ही त्याग है, यानी कि त्याग ही सफलता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना साम्राज्य त्याग दिया, वो भगवान बन गए। पहले राजकुमार थे, बड़े होते तो राजा बनते, लेकिन त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, भगवान बन गए। राजकुमार राम अयोध्या के राजकुमार थे, नहीं छोड़ते अयोध्या, राजा बन जाते, लेकिन त्याग दिया, भगवान बन गए। आपने जिंदगी में कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वही डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचने वाले हैं। ये दिमाग में रट लो, और ये आपकी जिंदगी का एक सेक्रीफाइस है। आजकल तुम लोगों को मोटिवेशन के नाम पर क्या बोला जाता है? खाना कचरा खाओ, 2 मिनट में तैयार करो, मैगी खा लो। मोटिवेट करते हैं, सोना 2 घंटे ही है, 22 घंटे मेहनत करनी, कितने दिन फ्यूज हो जाएगा, तो विल बी फ्यूज्ड। और ये ओहो, ना किसी को पता है, ना कोई जानता है, ना किसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, ना किसने एंशिएंट साइंस पढ़ी है, हवा में ज्ञान दे रहे हैं। एमबीबीएस में जितना तुम्हारा वजन है उतनी किताबें होती है, वो भी नहीं पढ़ी। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कंटेंट वो भी नहीं पढ़ा, और ज्ञान ऐसे देंगे जैसे पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। तो इस चीज को समझो, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि आप अपने सीमन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या भ्रम फैला जा रहा है? व्हाट्स रॉन्ग? समझना एक बार इसको, व्हाट्स रॉन्ग, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में जाएंगे, जो डॉक्टर है, और आप उससे पूछते हैं कि सर, मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन, वीर्य को बहाना सही चीज है क्या?
तो कहेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा। कोई बात कहेगा आपसे। होता क्या है कि मैस्टरबेशन, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं उस मुद्दे को आपके पेरेंट्स आपसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आपके टीचर्स में इतनी हिम्मत नहीं होगी। जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आपका घोंचू दोस्त देगा जिसको खुद को कुछ नहीं आता होगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं कि चीज क्या है। क्यों जो जितने एलोपैथी मेडिकेशन वाले हैं, एलोपैथी वाले आपको क्यों बोल रहे हैं, मॉडर्न साइंस वाले आपको क्यों बोल रहे हैं कि अच्छी चीज है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मैस्टरबेशन जब भी आप करते हैं तो आपकी बॉडी में एक केमिकल होता है डोपामाइन, उसका लेवल बढ़ता है। और डोपामाइन को मेडिकल साइंस में एक गुड केमिकल माना जाता है। मतलब मेडिकल साइंस इस कॉन्सेप्ट पे चलती है कि आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे बॉडी में अच्छा केमिकल रिलीज हुआ तो काम में कोई गलती नहीं, वो काम सही है। बट यानी मेडिकल साइंस ये कह रही है कि डोपामाइन बढ़ गया तो आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, स्ट्रेस लॉस्ट, यू बिकम हैप्पी, आपको नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी, आप सो जाएंगे। तो मेडिकल साइंस इसके बेसिस पे चल रही है। लेकिन उसी मेडिकल साइंस का दूसरा पहलू यह है कि किसी भी ऐसी क्रिया से जिससे आपके डोपामिन का लेवल बढ़ता है वो एडिक्टिव होती है, उसका नशा हो जाता है। और जिस भी चीज का नशा होता है उसको बार बार करने का मन करता है। समस्या यही शुरू होती है। मेडिकल साइंस गलत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस की समझ तो है लेकिन लिमिटेड समझ है। आगे सुनिएगा, आप सिगरेट पीते हैं, डोपामिन का लेवल बढ़ता है। वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डोपामिन का लेवल बढ़ता है। खाना खाते हैं, डोपामिन बढ़ता है। और डोपामिन जो है वो एडिक्शन केमिकल है। एडिक्शन केमिकल देखो, हर उम्र का एक नशा होता है, हर उम्र का एक नशा होता है। पहले नशा ये होता है, फिर शराब बन जाती है, सिगरेट बन जाता है, गांजा, चरस, स्मैक, तरह तरह के नशे बन जाते हैं। पता है, जो भी इंसान नशा करता है, कोई भी इंसान हो नशा करता है, वो कहीं ना कहीं, और उसकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कुछ काम नहीं है, नशा करता है। नशा हमेशा हमेशा कमजोर व्यक्तित्व की निशानी होती है। नशा कमजोर लोग ही करते हैं, ताकतवर लोग नशा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये मैस्टरबेशन युवा अवस्था का नशा है, युवा अवस्था का नशा है, जहां पर बाकी देशों के लोग मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे युवा पसीना नहीं बहा रहे, ये लोग पसीना बहा रहे हैं। हमारे युवा हसीनाओं में व्यस्त हैं, वो पसीने में व्यस्त हैं, ये हसीनों में व्यस्त हैं। किसी के भी नाम पूछ लो, सबका बता देंगे। एक्टर एक्ट्रेस को ऐसे फॉलो कर रहे हैं जो एडल्ट मूवीज में काम करते हैं कि उनके खानदान की कुंडली खोल के रख देंगे, इतने एक्सपर्ट लोग हैं। युवा अवस्था का नशा है। अब दिक्कत क्या है, मैस्टरबेशन में जो चीज बहाई जाती है उस चीज का नाम है सीमन, यानी वीर्य। और सीमन जो होता है वो होता है स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए। सीमन जो है वो एक फ्लूइड है, फ्लूइड जो जिंदा रखता है स्पर्म को, स्पर्म सेल्स, जिससे एक नया जीवन पैदा होगा। और इस सीमन में एक्सट्रीम न्यूट्रिशन होता है। एक्सट्रीम न्यूट्रिशन मतलब क्या क्या होता है, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, और फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फ्रक्टोज होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। मतलब इस सेमिनल फ्लूइड में इतनी ताकत है कि स्पर्म को जिंदा रख सकता है, जिंदा रख सकता है, इतनी ताकत है इसमें। अब आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कह रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है, एडिक्शन हो गया, अब सब कुछ बहा दिया, यहां काले घेरे हो गए, मसल्स कमजोर हो रखी है, बाल झड़ चुके हैं, बिना चश्मे के दिखता नहीं है, भागते हैं तो सांस भरता है, और आगे ग्रो होने की बात करते हैं। अरे कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी चीज में
इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, मल्टीपल एंजाइम्स है, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, और तुम खाने के नाम पर मैगी खा रहे हो और सुबह से शाम तक इसे बहा रहे हो। क्या गम है जो छुपा रहे हो? तुम खत्म हो जाओगे और तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इसमें भाई। अगर मेडिकल साइंस, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूं एंड आई पर्सनली फील एंड बिलीव इज दैट, अगर मेडिकल साइंस से बोल दे कि इसमें ये सब नहीं है, तो मैं अपनी नाक कटवाने को तैयार हूं। है, अगर है तो क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं है? अगर ये न्यूट्रिएंट्स हैं और शरीर से अंधाधुंध बहाए जा रहे हैं, तो क्या बॉडी वीक होगी कि नहीं होगी? सर, झील खत्म हो जाती है, झील खत्म हो जाएगी, खत्म। कुछ करने का मन नहीं करता है, बस एक ही चीज करने का मन करता है कि मैं बस अपना सीमन बहा दूं और सो जाऊं। लड़ने की इच्छा नहीं बची, क्योंकि लड़ने के लिए तो ताकत चाहिए, ताकत के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, क्षमता चाहिए, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल ताकत चाहिए, वो नहीं है, खत्म हो गए। निढाल होकर बिस्तर पर सो जाए, हमारा जीवन कट रहा है। ऐसे युवा अगर इस देश में पैदा हो गए, क्या तो उनकी शक्ति, क्या उनका स्टेमिना, हमारा देश कहां पहुंचेगा, मेरी समझ के बाहर है। एक मुद्दा समझो, एक मुद्दा यह है कि अगर सर हम कर लेते हैं ये, तो ब्रह्मचर्य का फायदा क्या है? फायदा क्या है? चलो साहब, ये एक मुद्दा है। और फायदा जो भी है, फॉलो कैसे करें, हाउ टू फॉलो, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि इसको फॉलो कैसे करें और इसका फायदा क्या है। समझते जाना है। देखो, मैं एक चीज में बता देता हूं, ये पूरी दुनिया ताकत की दीवानी है। जिसमें ताकत होगी, ये उसके पीछे पीछे जाएगी। वो ताकत चाहे मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, दुनिया ताकत की दीवानी है। दे लव पावर, एवरीवन लव्स पावर, एंड पावर इज अट्रैक्शन। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली इज नॉट अट्रैक्शन, पावर इज अट्रैक्शन। मैं आपको बताता हूं ब्रह्मचर्य का फायदा क्या है, समझ जाएगा। फायदा क्या है, समझ, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस, फायदा समझ जाएगा। सबसे पहला फायदा है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, बीमार नहीं होंगे आप। पता है, सफल लोगों की खासियत होती है कि उनके पास में बीमार होने का भी समय नहीं होता है। और अगर किसी के पास में बीमार होने का समय है, तो वो सफलता का रोना आज ही छोड़ दे। जितने लोग मुझे देखते हैं, मैं उन्हें साधारण सफल नहीं देखना चाहता। मैं उनको विवेकानंद की लीग में देखना चाहता हूं, मैं उनको टाटा की लीग में देखना चाहता हूं, मैं उनको अब्दुल कलाम की लीग में देखना चाहता हूं, मैं उनको महानतम देखना चाहता हूं। मैं उनको साधारण नहीं बनाना चाहता, मैं उनको असाधारण बनाना चाहता हूं। और असाधारण इंसान की पहली खासियत होती है, बीमार होने का समय उसके पास नहीं होता। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है ये। 90% एस्पिरेंट्स युवा जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आज, मान लेते हैं, अगर वो गलती से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बीमार हो गए, उनका साल बर्बाद हो चुका है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली बहुत सारी चीजें यहां पर है। देखो, ये जिंक जो है ना, जिंक जो बहा दिया आपने, ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिटरमाइन करता है। जिंक बहेगा, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होगा, फाइटिंग टेंडेंसी, लड़ने की इच्छा, लड़ने का साहस, हिम्मत खत्म हो जाएगी आपकी उस सीमन के साथ ही। पहली जो ताकत है वो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। दूसरा, टाइम सेविंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इससे पहले लाइफ इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बना चुका हूं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, और वो बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं। टाइम सेविंग, क्योंकि 90% लोग ये कर्म कांड करने से पहले माहौल बनाते हैं। माहौल, घर वालों के सोने का वेट करेंगे, एक दो से फोन पे बातें करेंगे, 7-8 वीडियोस देखेंगे, उतने में तो जिंदगी खत्म हो जानी है। माहौल में तो समय गुजर रहा है, समय खत्म होना, खराब होना बंद हो जाता है। ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है, ग्लोइंग स्किन यानी चमकदार चेहरा। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करना शुरू करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर एक स्पेशल शाइन होगी, चमक होगी, और वो किसी फेशियल से नहीं आएगी, किसी क्रीम से नहीं आएगी, वो इंटरनल पावर से आएगी। और आपका हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, कुछ नया करने का मन करेगा, जिंदगी में कुछ हासिल करने का मन करेगा, युद्ध लड़ने का मन करेगा, जीतने का मन करेगा।
क्योंकि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे भगवान राम हो या महात्मा बुद्ध। इस बात को समझ लो। ग्लोइंग स्किन, ताकत शरीर में आपकी स्किन के ऊपर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको किसी क्रीम की, किसी फेशियल मसाज की, किसी क्रीम की, किसी फेशियल मसाज की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप ऑटोमेटिकली चमकने लगेंगे शरीर में तक। अब आप खाने में खा रहे हो मैगी और फिर ये उल्टे सीधे काम आप कर रहे हो, बचा क्या आप में? अरे तुम युवा थे, तुम्हारे में एक चीज थी, तुम्हारे में एक चीज थी जील, तुम्हारे में एक चीज थी करेज, तुम्हारे में एक चीज थी, तुम सेल्फ मोटिवेटेड थे, मोटिवेशन था तुम्हारे में, कुछ कर गुजरने की इच्छा थी तुम्हारे में। अरे भगत सिंह ने अगर तुम्हारे जैसे काम किए होते तो भगत सिंह की कर गुजरने की इच्छा बह जाती। कभी आज मैं नाम नहीं दे रहा था उस इंसान का, बट वो इंसान ताकतवर क्यों था? बिकॉज ही फॉलोड जील। मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, रील्स में मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं आज के युवा। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? मोटिवेशन बहा दिया। मोटिवेशन होता किसमें? एनर्जी ही मोटिवेशन है। ये एनर्जी थी, ये आपने बहा दी है। ना करेज बची, ना जील बची, ना कुछ बचा, ना मेंटल फिजिकल स्टेमिना बचा है। अगर आप चाहते हैं आप में जील हो, आप में करेज हो, मोटिवेशन हो, क्रीम फेशियल मसाज की जरूरत ना पड़े, ग्लोइंग स्किन हो, टाइम आपके पास में भरपूर हो, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में ये सारा खेल पैदा करेगा। आपकी मेमोरी बेहतर होगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, मेमोरी बेहतर। स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन से आप बहुत दूर रहेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतने शांत कैसे रहते हो, इतने शांत कैसे हो आप? क्या बात है? सीमन का अंधाधुंध दुरुपयोग, उसको बहाए जा रहे हो, खत्म हो चुके हो, हड्डियां यहां से दिख रही है, काले घेरे दिख रहे हैं, चश्मे मोटे मोटे लगा लिए हैं, बाल गिर गए, झड़ गए, स्टेमिना बचानी है, हाँपते हो, क्योंकि तुम गलत काम करते हो यार। तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तुम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते और ये गंदे काम करते हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंसान मेंटली और फिजिकली योद्धा बनेगा, फौजी बनेगा, फौजी योद्धा, जो किसी भी युद्ध को झेलने के लिए तैयार है। ये फायदा है इसका। रहीमन दास ने पहले कहा था कि रहीमन पानी राखिए, ये इसका रेफरेंस था सीमन से। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती माइनस और चून। आप खत्म हो जाएंगे। मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, वन बाय वन ले लूंगा, मैं समझूंगा उसको, लेकिन आप समझ लो। महात्मा गांधी ने, मैं आपको बताता हूं, अभी सुनते जाइए आप। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये इंसान महात्मा गांधी इसलिए बन पाया, राष्ट्रपिता इसलिए बन पाया, क्योंकि उसने जो बोला सच बोला, कुछ छुपाया नहीं। ये इंसान कहता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि एक वक्त मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, वो बीमार रहते थे, लेकिन मेरा नया नया विवाह हुआ ही था, इसलिए मैं सेक्सुअल रिलेशंस में इन्वॉल्व था और उसी दौरान मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं चाहता तो पिताजी के साथ और समय बिता सकता था और इनको बहुत अफसोस हुआ। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यू कैन रीड दीस थिंग्स। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नथिंग हाइपोथेटिकल, एवरीथिंग इज द ट्रूथ, एविडेंस बेस्ड स्टफ, एविडेंस बेस्ड है सब कुछ। इस इंसान ने, जो कि ये भारत का सर्वोच्चतम इंसान है, राष्ट्रपिता, क्योंकि अब भारत में ऐसा कोई और नहीं हो पाएगा जैसे गांधी थे। गांधी महान क्यों थे? क्योंकि गांधी सच्चे थे। जो हुआ कह दिया, जो हुआ वो कह दिया। इस इंसान ने 38 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 38 ईयर्स, ही वेंट ऑन कंप्लीट ब्रह्मचर्य। कभी आप माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक पढ़ने का आपको सौभाग्य मिले तो आप ये पाएंगे कि गांधी सेड दिस, कि 38 साल की उम्र के बाद आई वॉज इन कंप्लीट ब्रह्मचर्य। और वो समय था जब गांधी उठे, गांधी बने, गांधी लीडर बने, गांधी सर्वमान्य नेता बन गए, और आज गांधी वो हैं कि दुनिया के हर एक देश में गांधी की मूर्ति आपको दिखेगी। वो ताकत किसकी थी? विवेकानंद भी ब्रह्मचारी थे, गांधी भी ब्रह्मचारी थे।
मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जिंदगी में ये कभी किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आए होंगे, विवाह हुआ इनका, विवेकानंद भी आए होंगे सेक्सुअल कांटेक्ट में, लेकिन ये लोग समझ गए थे एक समय के बाद कि ब्रह्मचर्य असली ताकत है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूं। एक समय के बाद ये समझ गए थे कि जिंदगी में एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता और ब्रह्मचर्य एनर्जी का दूसरा रूप है। मैस्टरबेशन को मेडिकल साइंस इसलिए सही मानती है क्योंकि मैस्टरबेशन से डोपामिन इंक्रीज होता है, जो एक हैप्पी केमिकल है, हैप्पी हार्मोन है, इंसान अच्छा फील करता है, लेकिन उसको नशा पड़ जाता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बात को रट लेना, बात समझ लेना, जिस इंसान ने अपनी जवानी में गलत काम किए हैं वो इंसान आगे जाके और गलत काम करता है, क्योंकि गलत काम ही गलत काम का फाउंडेशन होता है। अगर कोई इंसान ऐसे कामों में इन्वॉल्व है तो आगे जाके दारू शराब सिगरेट सारे वो काम करेगा जो कर सकता है, और वो अपने आप को खत्म कर लेगा। उसका गोल, उसका लक्ष्य, उसका फोकस, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी जिंदगी में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। उसका प्रयास रहेगा कि मैं कैसे ना कैसे अपने आप को खत्म कर लूं, सिर्फ खत्म कर लूं, सिर्फ खत्म कर लूं, एंड ही विल बी फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में उन्होंने लिखा है, माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में लिखा है कि मैं अपने ब्रह्मचर्य की टेस्टिंग के लिए कई बार नेकेड गर्ल्स के साथ भी सोया। उन्होंने लिखा, ये ऐसा बंदा था जो साफ बोलता था कि मैंने ऐसा किया है। भाई पता है, जिंदगी में कई बार आपने चाहे जो गलत किया हो, अगर आप सिर्फ बाद में उसको सच्चाई बोल देते हैं ना, तब भी आप ये बन सकते हैं। इस इंसान ने बोला कि मैं सेक्सुअल रिलेशन की खातिर अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाया, मैं उसमें इन्वॉल्व था, बोला। नेकेड गर्ल्स के साथ में सोया, बोला। माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद ने बोला है सब कुछ। तुम अभी गांधी को 1% भी नहीं जानते। टकला है, गंजा है, ऐसा वैसा, पता क्या क्या बोलते हो तुम। जिस दिन गांधी को जान लोगे समझ जाओगे इस इंसान ने अपनी जिंदगी के ऊपर कितना कंट्रोल रखा था। यहां फोकस करो। कई लोगों का कहना है कि सर, ब्रह्मचर्य का पालन करने में दो दिक्कतें हैं। एक, हमारी डिजायर, कि हमारा बहुत मन होता है, जस्टिफाइड है क्योंकि भी आपके हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है, जस्टिफाइड है। दूसरे कहते हैं कि सर, इच्छा को तो दबा लेते हैं, नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष, कि रात में हमारा सीमन जो है वो निकल जाता है, उससे हमें बहुत बेकार सा महसूस होता है। इन दोनों ही दिक्कतों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला है डिजायर। पहला है डिजायर, इच्छा। किसी भी चीज की इच्छा आप में तभी आती है जब उससे रिलेटेड एनर्जी आप में हो। भागने का मन तभी करेगा जब मसल्स मजबूत हो, एक्सरसाइज करने का मन तभी करेगा जब मसल्स में दम हो कि एक्सरसाइज कर सकते हो। भागने का मन तभी करेगा जब फेफड़ों में दम हो, जान हो। एनर्जी है, फिजिकल ताकत है, तभी तो फिजिकल एक्टिविटी होगी। पढ़ाई का मन कब करेगा? जब दिमाग थका हुआ नहीं हो, शार्प हो, बिल्कुल शांत हो, कंसंट्रेट करने के लिए तैयार हो, मेंटली स्ट्रांग, मेंटल एनर्जी हो, तभी तो पढ़ने का मन करेगा। मन किसी चीज का हो रहा है मतलब उसकी एनर्जी है, और एनर्जी है तो एनर्जी को तुम खत्म तो नहीं कर सकते। एनर्जी को तुम खत्म तो नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दबा तो नहीं सकते, वो तो बाहर आके मानेगी। एनर्जी को तुम खत्म तो नहीं कर सकते, दबा तो नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एनर्जी, इच्छा क्यों हो रही है? बिकॉज यू हैव सेक्सुअल एनर्जी। और है, ये होना अच्छी बात है। सेक्सुअल डिजायर होना, एनर्जी होना अच्छी बात है कि आपकी बॉडी के प्रॉपर चीजें सही काम कर रही है। वरना पता चला किसी को डाउन सिंड्रोम हो रखा है, किसी को टर्नर सिंड्रोम हो रखा है, किसी को क्या हो रखा है, अच्छी बात है। लेकिन उसको वेस्ट, इस एनर्जी के बहकावे में आकर न्यूट्रिएंट्स को बाहर फेंक दिया जाए, इस एनर्जी के बहकावे में आकर इन न्यूट्रिएंट्स को बाहर फेंक दिया जाए, ये बहुत बड़ी मूर्खता है मेरे दोस्त। तो इस एनर्जी का करें क्या? सेक्सुअल एनर्जी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और वो तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी इंसान या तो फिजिकली एक्टिव हो सकता है या सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है। जो गंदे कर्म कांड करता है वो सुबह उठ के 5 किलोमीटर नहीं भाग सकता, 200 उठक बैठक नहीं लगा सकता, पुशअप नहीं लगा सकता। और जो कोई सुबह उठ के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाग रहा है, 200 उठक बैठक लगा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है 20-25 मिनट, उठक बैठक लगा रहा है और पुशअप्स लगा रहा है, वो ये काम नहीं कर सकता। वाइस वर्सा। सेक्सुअली एक्टिव
में फिजिकल स्टेमिना नहीं बचेगा। आपको पता है वर्ल्ड कप के टाइम में, जब वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्लेयर्स को साफ मना किया जाता है भाई कि अपनी फीमेल पार्टनर से दूर रहना है, उनको होटल में नहीं रुकवाना है, वर्ल्ड कप जीतना है, थोड़ा सब्र रखो। ये रूल है। तो मेडिकल साइंस को मानती है तो इनको क्यों मना कर रखा है भाई? इसका मतलब जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य के बारे में, वो इनको अब जाके समझ में आया है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, मतलब आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो तभी उसी केस में आप खुद की सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। एनर्जी आप में रहेगी तो आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, फिजिकली स्ट्रांग बनोगे, गलत कामों में नहीं लगोगे। यह चीज आपको समझ लेनी है। हर एक केस में समझ लेना है कि इंसान एक ही तरीके से एक्टिव हो सकता है, या तो सेक्सुअली या फिजिकली। दोनों तरीकों से एक्टिव रहना लगभग असंभव सा है। यू कैन बी ओनली वन वे एक्टिव, टू वे नहीं हो सकता। कई लोगों को यह शिकायत है कि सर हम सब कुछ करते हैं और हमको स्वप्न दोष हो जाता है, सीमन निकल जाता है रात में, हमको बहुत बेकार लगता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और हमारा सीमन चला गया। नाइटफॉल, बहुत लोगों को दिक्कत है। नाइटफॉल से बचने का एक तरीका है बी अर्ली। पहली बात तो खाना रात को कम खाना है, खाना थोड़ा कम खाओ, थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो। जल्दी खाना खाना है 7 साढ़े 7 बजे, और जल्दी सो जाओ, 10:30 11 बजे तक सो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट जल्दी उठो, क्योंकि जल्दी उठोगे कब? जब जल्दी सो जाओगे। जल्दी कब उठोगे? क्योंकि नाइटफॉल 99% टाइम मॉर्निंग टाइम में होता है। कब? तो 3:30 से 6 बजे के बीच, या 4 से 6 के बीच। आपको जल्दी सोना है, खाना रात को कम खाना है। जब आपके स्टमक एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर होगा तो वो प्रेशर आपकी प्रोस्टेट और आपकी उन सारी ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है जो सीमन को रिलीज करने के लिए जिम्मेदार है। कम खाओ, जल्दी उठो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग तो सुबह उठते ही तब है जब उनका नाइटफॉल हो गया। अरे सर 8:30 बजे सुबह नाइटफॉल हुआ, तब पता चला कि हाँ क्लास जाना है आज। ये तो हालात है, कोई समझाने वाला भी नहीं है उनको। जल्दी उठो। और फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत है तो रात को पैर धोके सो जाओ। पैर धोके सोना है। पैर कहां से? घुटनों के नीचे से, जो आपके नीज हैं, घुटने हैं, उनके नीचे से आप पैर धोके सो जाओ। ठीक है। देखो दुनिया में एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, सर व्हाट अबाउट विड्रॉल सिम्टम्स। और इस बच्चे का कहना सही भी है। ये कह रहा है विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में। देखो आप किसी भी चीज के आदी थे तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आना लाजमी है। विड्रॉल सिम्टम्स याद है। आप दारू पीते थे, छोड़ दी, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। आप सिगरेट पीते थे, छोड़ दी, विड्रॉल सिम्टम्स। स्मैक पीते थे, छोड़ दी, विड्रॉल सिम्टम्स। सेक्सुअली एक्टिव थे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स चाहे कोई सी भी समस्या हो, ओवरकम करने का एक ही रास्ता है। एक, एक्सरसाइज। दूसरा, डाइट। कौन सी डाइट? जो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी अखरोट अलसी। और भाई जिन लोगों को नाइटफॉल की दिक्कत है ना, जिनको स्वप्न दोष होता है, उनको गर्म दूध नहीं पीना है, हॉट मिल्क नहीं पीना है। अवॉइड दिस। हॉट मिल्क अवॉइड करें आप, स्पेसिफिकली रात के टाइम पे मिल्क आप अवॉइड करें। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं एक बार वापस से बता देता हूं, और फिर जो भी आपके इश्यूज होंगे वो मैं 1 बाय 1 एक बार डिस्कस करूंगा। पहली बात, क्योंकि अगर आपका सीमन चला गया तो आप उबर नहीं पाएंगे, आप डूब जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार 3 स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जो सीमन प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस्ड है। एंशिएंट टाइम में कहा गया कि 25 साल तक इंसान को अपने मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अपने आप को नष्ट करने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य के इंसान भोगी बन जाता है, जिसका रोगी बनना निश्चित है। ब्रह्मचर्य एक प्रकार का सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइस ही अचीवमेंट का फाउंडेशन है। दिक्कत कुछ ऐसी आती है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि मैस्टरबेशन से डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन स्ट्रेस, एंजाइटी को खत्म करता है। हैप्पी हार्मोन है, तो कुछ अच्छा हो रहा होगा बॉडी में तभी रिलीज हो रहा होगा। डोपामिन के साथ दिक्कत यह है कि ये एडिक्टिव भी है। हर एक एडिक्शन का केमिकल डोपामिन ही है।
जिसकी वजह से ये युवावस्था का नशा बन जाता है। सीमन एक तरीके से न्यूट्रिएंट है स्पर्म के लिए, और जब नशा बन गया तो सीमन को रिलीज करना शुरू करता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिसाइड करता है। फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, कई चीजें वहां प्रेजेंट होती है, मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, वो खत्म होती जाती है। बाल झड़ते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, उत्साह, उमंग जीवन के लिए कम हो जाती है, यहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, काले घेरे हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पालन करने का, देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने आप इन्वॉल्व होकर एक्टिवली इसको रिलीज ना करें, ताकि एडिक्शन में कन्वर्ट ना हो, वरना एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फायदा आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ताकत, टाइम सेविंग, ग्लोइंग स्किन, चमकती हुई त्वचा का राज ये होता है। क्रीम फेशियल मसाज से वो काम नहीं हो पाएगा। जील, करेज, मोटिवेशन इससे आता है। मेमोरी, दुनिया में सारे एंट्रेंस एग्जाम, अगर किसी इंसान को मेमोरेबल बनना है तो उसका एक ही रास्ता है, मेमोरी, 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 मेमोरी। ये आएगी ब्रह्मचर्य से। महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने इसका फॉलो किया। 38 की एज के बाद ही वो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य, और उन्होंने कस्तूरबा को बता दिया था, कस्तूरबा को बता दिया था कि हम अब सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ इनकी किताब है, जिसमें इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? तो एक डिजायर है, डिजायर को किल करने का रास्ता है एनर्जी को कम की जाए, सेक्सुअल एनर्जी को कम की जाए, उसका एक ही रास्ता है फिजिकल एक्टिविटी। 5 किलोमीटर दौड़ने वाला या 20 से 25 मिनट सीढ़ियां चढ़कर 200-300 पुशअप लगाने वाला इंसान इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या फिजिकली एक्टिव होते हैं। इनकेस अगर आप नाइटफॉल अगर आपको हो रहा है तो आप जल्दी खाना खाएं और गर्म दूध ना पिएं, कोशिश करें जल्दी उठ जाएं, क्योंकि नाइटफॉल सुबह ही होता है। और रात को फिर भी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो रात को अपने पैर धोकर सोएं। ये मेरी तरफ से कुछ कंटेंट था ब्रह्मचर्य के ऊपर आपके लिए। और अब एक बार जो भी आपके सवाल हैं वो 1 बाय 1 ले लेता हूं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जिसका नाम है ओटीटी इंडिया। मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जिसका नाम है ओटीटी इंडिया, यानी कि ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी इंडिया। और इसके लिए इसमें क्या होगा, कैसे होगा, मैं इसके मेंबर्स बनाना शुरू कर चुका हूं, जो वास्तव में इस देश को चेंज करना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ ढंग का करना चाहते हैं, सशक्त, ताकतवर, मानसिक, शारीरिक, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली ताकतवर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं मिशन लॉन्च किया है। और इससे जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। और ऐसे कई सेशंस वहां पर होने वाले हैं, कई और ताकतवर, शक्तिशाली लोग उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हैं, जिससे भारत के युवा को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके और सशक्त बनाया जा सके, जिससे वो दुखी ना हो, वो ताकतवर बने, मजबूत बने, खुश रहे और वास्तव में दुनिया में कुछ बदलाव ला सके। उसके लिए ओटीटी इंडिया बनाया गया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे खत्म हो जाएंगे, और कुछ ओटीटी इंडिया के नाम पर ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनेंगे। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो प्लीज मुझे चैट में और कमेंट में, विशेष तौर से कमेंट में बताइएगा कि आपको यह आइडिया कैसा लगा, क्योंकि मैं इस पे 10 करोड़ भारतीयों को जोड़ना चाहता हूं, 10 करोड़ यूथ को जोड़ना चाहता हूं, 10 करोड़ यूथ की जिंदगी बदलना चाहता हूं। ये कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, दिस विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, देश का उत्थान, युवा उत्थान, युवा उत्थान। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी इंडिया, इसका सिर्फ एक ही गोल होगा, भारत के 10 करोड़ युवा अगर ताकतवर बन जाएं, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बन जाएं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होगा उनके लिए। और मैं ये पूरे दिल से, पूरे मन से बनाना चाहता हूं। आप इससे जुड़े, हम कुछ ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो, अगर हमारे 10 करोड़ सदस्य होते हैं तो हम आने वाले समय में कोशिश ये भी करेंगे कि हम लोग हमारे देश में भी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज ला पाए। कुछ बड़ा करने का मैं सोच रहा हूं, बहुत बड़ा करने का मिशन है, देश के युवाओं को बदलने का मिशन है, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी इंडिया बनाने का मिशन है, ओटीटी इंडिया। और इसका राय आप कमेंट सेक्शन में दें, बताएं कि आप इसके लिए क्या सहयोग दे सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से अपनी एनर्जी के थ्रू आप देश के युवाओं को बदल सकते हैं। इसमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना है, दिमागी और दिल का सपोर्ट करना है कि हमें कुछ करना है। इसको आप सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, मैं इसमें 10 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूं। 10 करोड़ युवा एक बार अगर आ गए, जुड़ गए, तो हम बदल देंगे। हम जो चाहोगे वो बदल देंगे, और हमेशा के लिए बदल देंगे। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी इंडिया। मैं आज चाहता हूं कि जितने युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे इस मुहिम में जरूर से मदद करें, क्योंकि मैं कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूं।
मैं कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूं। आपका जो भी डाउट है, आपकी जो भी क्वेरी है, वो एक बार मुझे आप जरूर से बता दें, और कमेंट में भी आप खुद की क्वेरी और डाउट बता सकते हैं। ब्रह्मचर्य में क्या मांस खाना चाहिए? महात्मा गांधी ने अवॉइड करने को बोला है। मांस से हीट पैदा होती है, तो आप मांस का सेवन ना करें, कम करें, और उस समय करें जब वो आसानी से पच सके, यानी लंच तक। डिनर में अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको दिक्कत आएगी। आज का सेशन कैसा लगा उसके ऊपर भी कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरा फ्यूल है, मेरी ताकत है। थैंक यू सो मच एवरीवन।